अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग यील्ड का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। एफएससी पार्ट 1 के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट जो है टॉपिक है ये। सो आज इसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। यील्ड बेसिकली क्या होती है? दो तरह की यील्ड होती है, ठीक है। एक होती है जो एक्चुअल यील्ड, दूसरी होती है थ्योरेटिकल यील्ड। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं एक्चुअल यील्ड की। एक्चुअल यील्ड क्या होती है? The amount of products obtained in chemical reaction is called actual yield of that reaction. जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं तो दो रिएक्टेंट्स को मिलाने से जो प्रोडक्ट हमारी बनती है ना, एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, लाइक जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली कोई चीज़ और जो कोई चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कोई भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस कर रहे हैं, तो जितनी प्रोडक्ट बनेगी जो लैब में हम लोग परफॉर्म करते हैं उसके दौरान जितनी प्रोडक्ट बनेगी वो हमारे पास होती है जिसकी एक्चुअल यील्ड, ठीक है। दूसरी यील्ड होती है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड वो होती है जो कि हम लोग कोई भी रिएक्शन लिखते हैं, लेट्स से A प्लस बी गोज टू सी। ठीक है, मैं कहती हूँ कि एक मोल जो है वो ए का है, एक मोल जो है वो बी का है, और रिजल्टेंटली जो हमारी प्रोडक्ट बन रही है वो 2 मोल बन रहे हैं, ठीक है। कोई भी एक रिएक्शन, जनरल रिएक्शन की बात कर रही हूँ मैं। सो इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करके मैं बताऊंगी कि कितनी मैक्सिमम अमाउंट जो प्रोडक्ट की है वो बन सकती है। 1 मोल ए मिलेगा, 2 मोल बी मिलेगा, तो इतने ग्राम इतने मोल जो है हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। ये वो यील्ड है जो कि हम लोग रिएक्शन से कैलकुलेट करते हैं कि इतनी मैक्सिमम अमाउंट प्रोडक्ट की बनेगी, वो होती है बेसिकली हमारी थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द थ्योरेटिकल यील्ड इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वही बात है कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन जितनी प्रोडक्ट हमारे पास बनती है एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रिएक्टेंट्स, वो हमारी थ्योरेटिकल यील्ड होती है। बेसिक डिफरेंस क्या है कि थ्योरेटिकल जो हम लोग थ्योरेटिकली निकालते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन से निकालते हैं, जबकि एक्चुअल यील्ड कौन सी होती है? जो एक्सपेरिमेंटली हम लोग रिएक्शन को परफॉर्म करके उसका यील्ड निकाल रहे हैं, उसके प्रोडक्ट जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं, वो होती है बेसिकली हमारे पास एक्चुअल यील्ड। मूविंग टूवर्ड अनदर क्वेश्चन। इसमें से इस टॉपिक में से बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। मतलब कि थ्योरेटिकल यील्ड वो जो हम लोगों ने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकाली है, और एक्चुअल यील्ड वो है जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली जो है कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके जो हमने प्रोडक्ट निकाली है उसकी जो अमाउंट है वो एक्चुअल यील्ड है। तो वो कहते हैं कि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हमेशा यील्ड कम क्यों आती है अकॉर्डिंग एज कम्पेयर टू द थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। तो उसकी कई रीजन हो सकती हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये कि रिएक्टेंट्स कैन बी इम्प्योर। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो उस प्योरिटी के साथ ना हो, जैसे हमने किसी भी रिएक्शन को हमें करना है, या उसके रिएक्शन जैसे होने चाहिए वैसे प्योर ना हो, तो इस वजह से थ्योरेटिकल यील्ड तो बिल्कुल ठीक आ रही है, लेकिन एक्चुअल यील्ड है वो कम आ रही है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो इम्प्योर है, सही है। Another reason is that the reaction can be reversible. रिएक्शन जो है अगर वो रिवर्सिबल होगा तो डेफिनेटली एक्चुअल यील्ड नहीं आएगी। जैसे कि कोई रिएक्शन लिख लेते हैं, जनरल रिएक्शन A प्लस बी है गोज इनटू C। A प्लस बी जो है अगर मैं कहती हूँ कि 1 मोल इसका था, 2 इसका था, तो 3 मोल जो है वो प्रोडक्ट के बनने चाहिए, लेकिन जब हम एक्चुअल यील्ड निकालते हैं तो उसमें जो है वो 2 मोल बन रहे हैं। तो उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। इट मीन्स कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाने के साथ-साथ बैकवर्ड भी जा रहा है। इट मीन्स कि इस रिएक्शन के अंदर उतनी प्रोडक्ट तो नहीं होगी जितनी हमारे पास थ्योरेटिकली इसकी होनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन तो रिवर्सिबल है। आगे देखते हैं जी। दूसरी थर्ड रीज़न ये है कि ड्यू टू साइड रिएक्शन, हो सकता है, पॉसिबल है कि हमारे पास उस रिएक्शन में और भी साइड रिएक्शंस हो रहे हों, साइड प्रोडक्ट्स बन रही हों। ये ए प्लस बी जो है वो सिर्फ सी में नहीं जा रहा, वो इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स बना रहा है, और भी इसके साथ रिएक्शंस हो रहे हैं। ये देखिए ये सी है बन रहा है, तो उसके साथ अगर साइड रिएक्शंस हो रहे हैं तो साइड प्रोडक्ट्स बन रही हैं। लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वाटर बन रहा है, या फिर कोई और जो है वो साइड रिएक्शंस ए जो है वो कुछ और बना रहा है, साइड रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। आगे देखते हैं। अनदर रीजन इज दैट द फिल्ट्रेशन, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सेपरेशन, वॉशिंग, ड्राइंग और क्रिस्टलाइजेशन, इसके दौरान भी जो हमारी यील्ड है ना वो वेस्ट हो जाती है। जब हम लोग फिल्टर करते हैं ना
तो उस दौरान भी हमारी कुछ यील्ड जो है वो हो सकता है कि वेस्ट हो जाए। ड्यूरिंग डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन हम लोग किस लिए करते हैं कि डिस्टिलेशन एपरेटस लगाते हैं कोई प्रोडक्ट को प्योरीफाई करने के लिए। सो उसके दौरान भी हमारी प्रोडक्ट जो है वो समटाइम्स वेस्ट हो सकती है। जब हम लोग सेपरेशन करते हैं फनल के थ्रू, उसके दौरान भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद जब हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है ना, तो उसको हमने वॉश करना होता है, फिर ड्राई करना होता है, फिर क्रिस्टलाइज करना होता है। तो इसके दौरान भी यूजुअली जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट होने का खतरा होता है, क्योंकि जब क्रिस्टल्स बन जाते हैं ना, तो हो सकता है ड्यूरिंग सम बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस जो हैं हमारे क्रिस्टल्स कुछ वेस्ट हो जाएं, कुछ पेपर के साथ लगे हुए रह जाएं। इस तरह की जो पॉसिबल चीज़ें हैं ना, वो हमारी एक्चुअल यील्ड को कम कर देती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज दैट कि इनएक्सपीरियंस पर्सन कैन बी द कॉज ऑफ लेस एक्चुअल यील्ड, कि हमारे पास जो वर्कर है या फिर केमिस्ट है, ही और शी कैन बी इनएक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग रिएक्शन प्रोसीजर, तो वो अच्छी तरह से उसको प्रोसीड नहीं कर पा रहा। लाइक अगर हम लोग दो रिएक्टेंट्स में लाने हैं, तो वो एक रिएक्टेंट को दूसरे रिएक्टेंट में पोर करते हुए उसका कुछ जो है रिएक्टेंट जो है वो वेस्ट हो रहा है, या फिर वो प्रोसीजर को सही तरह से फॉलो नहीं कर रहा। तो उसका जो इनएक्सपीरियंस है, वो इनएक्सपीरियंस पर्सन है, ही कैन बी अ कॉज ऑफ लेस एक्चुअल यील्ड। ठीक है, आगे देखते हैं जी हम परसेंटेज यील्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परसेंटेज यील्ड क्या होती है कि कितनी परसेंट हमारी बेसिकली प्रोडक्ट बनी है, जो हमने एक्चुअल यील्ड निकाली है, या फिर हम लोगों ने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया है, तो उसकी परसेंटेज यील्ड क्या है, मतलब हमारी प्रोडक्ट कितने परसेंट बनी है। ठीक है, उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखते हैं। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर theoretical yield, क्योंकि ये जो है वो परसेंटेज है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज यील्ड। हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकें, अगर हमें पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको गौर से ज़रूर देखना है, क्योंकि ये जो है इससे रिलेटेड तो एग्जाम में तो क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल है, उसके अलावा ये जो न्यूमेरिकल है ये आपको आगे चल के जब आपने एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं ड्यूरिंग योर हाई स्टडीज, एक्सपेरिमेंटल जब आपके पास यील्ड एक्सपेरिमेंट से जो आप यील्ड निकालते हैं, तो उसकी आपने परसेंटेज यील्ड लाजमी निकालनी होती है। कोई चीज़ कोई कंपाउंड सिंथेसाइज करना है, तो उसकी परसेंटेज यील्ड निकालना जो है वो नेसेसरी है। सो उसके लिए आपको ये जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे कहता है कि व्हेन लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन इज रोस्टेड, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना वो प्रोड्यूस होता है। इज प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास जब कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम लोग रोस्ट करते हैं, हीट करते हैं, तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। सही है। तो कहते हैं एक्चुअल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज 2.5 किलोग्राम। यहाँ पे देख लेते हैं, लिख देते हैं कि हमारे पास एक्चुअल यील्ड क्या है। एक्चुअल यील्ड इज इक्वल टू 2.5 किलोग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड की जो यील्ड है वो 2.5 किलोग्राम है। व्हेन 4.5 किलोग्राम ऑफ क्विक ऑफ लाइमस्टोन इज रोस्टेड, तो जब हम लोग 4.5 किलोग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको रोस्ट करते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन। वो कहता है कि तब हमारे जो रिएक्शन है उसकी परसेंटेज यील्ड क्या होगी। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो है यील्ड निकालनी है हमने बेसिकली। तो यहाँ पे वो पहले कहता है कि एक्चुअल ये 2.5 किलोग्राम है। थ्योरेटिकली हम लोग देख रहे हैं, लाइक एक्सपेरिमेंटल उसने कैलकुलेट की है, तो उसमें जब रिएक्शन को प्रोसीड किया है तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड कितना बना है, 2.5 किलोग्राम। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखें, तो हमने आप पहले थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे ना, क्योंकि परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल निकालने के लिए उसने हमें ये जो है डाटा दिया हुआ है कि हमने जो लाइमस्टोन है ना वो कितना लिया था, 4.5 किलोग्राम। तो थ्योरेटिकल यील्ड हमें खुद निकालनी पड़ेगी और फिर हम लोग परसेंटेज यील्ड निकालेंगे। एक्चुअल यील्ड है 2.5 किलोग्राम दी हुई है, तो इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2.5 इंटू किलो है, तो किलो इक्वल टू 10⁻³ क्या आ जाएगा, 2500 ग्राम्स। ये हमारे पास आ गया जी एक्चुअल यील्ड। ठीक है, अब हमें निकालनी है थ्योरेटिकल यील्ड।
थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए हम लोग को बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने कैल्शियम ऑक्साइड की बात की है ना, क्विकलाइम की। क्विकलाइम जो है वो 2500 ग्राम्स बन रहा है अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल यील्ड, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि थ्योरेटिकल यील्ड भी इसी की निकालेंगे। तो क्या करने देखते हैं कि सबसे पहले मास क्या है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है, यहाँ पे लिख लेते हैं, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का है 100, ठीक है, 100 ग्राम्स। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है, देखें आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का जो है वो मास नंबर 12 है, ऑक्सीजन का 16 है। इन सबको एड अप करेंगे तो आप हमारे पास 100 ग्राम्स आ जाएगा। जबकि कैल्शियम ऑक्साइड का जो है वो कितना है, यहाँ पे लिख लेते हैं, मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का 40 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो ये हो गया 56। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन अब हम लोग अपने थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे कि इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखें कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में। तो कितने ग्राम्स है कैल्शियम कार्बोनेट के, 100 ग्राम्स अभी हमने देखा है। और कैल्शियम ऑक्साइड कितना बन रहा है, 56 ग्राम। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स, कितने ग्राम आ रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड के, 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब हमें यूनिटी मेथड को फॉलो करते हुए इनको आगे जो है वो कैलकुलेट करना है कि अगर 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट के 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड दे रहे हैं तो 1 ग्राम कितने देंगे, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट देगा जी 56 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। देखिए आप लोग सिंपल ये भी कह सकते हैं कि 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, पहले इस यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 100 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 56 डिवाइड बाय 100। यहाँ हम लोग इसको लॉजिकली देखें तो अगर 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट की जो है 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दे रहे हैं तो 100 की बजाय हम लोग इसको 1 कर देंगे, लाइक इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट पे जो है ये भी 100 टाइम्स हो जाएगी। 100 से डिवाइड करके 100 पे जो है ना वो डिवाइड करके उतने ग्राम्स हमारे कैल्शियम ऑक्साइड के आएंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द डाटा उसने हमें कहा कि 44.5 किलोग्राम जो है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट के उसने यूज किए हुए हैं। तो 4.5 किलोग्राम था, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया ग्राम में, तो हमारे पास कितना आ गया, 4500 ग्राम्स। तो अगर 1 ग्राम के लिए 56/100 बन रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, तो 4500 ग्राम के लिए कितने बनेंगे, 4500 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने देगा, 56 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4500, ठीक है। इट्स वेरी इजी कि 1 ग्राम के लिए अगर ये दे रहा है तो 4500 ग्राम के लिए क्या करेंगे, उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे 4500 के साथ। तो इसको करने के बाद हमारी जो प्रोडक्ट आएगी वो आएगी 2520 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं कि 4500 ग्राम जो है कैल्शियम कार्बोनेट के वो कितने कैल्शियम ऑक्साइड देंगे, 2520 ग्राम। ये हमारे पास आ गई है जी, हमने क्या निकाल लिया, थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, अब हम लोग ये देख लें आप लोग कि थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास ये है, एक्चुअल यील्ड अभी हमने यहाँ पे निकाली हुई थी। तो सिंपल हम लोग अपना फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्या है, 2500, थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, 2520 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आती है 99.2%, आपके पास आ गई है परसेंटेज यील्ड, ठीक है। वैसे यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बहुत ज़्यादा है, लाइक 70 to 80 भी आपकी जो है ना प्रोडक्ट परसेंटेज यील्ड आ जाए तो इट्स गुड, ठीक है। सो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने यील्ड को और परसेंटेज यील्ड को डिस्कस किया। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया या आपको समझ आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। और
बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।